हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि पिछली बार आपको याद होगा, हमने एसेट्स पूरे कर लिए थे। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है रिसिप्ट। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज़ रिसिप्ट। रिसिप्ट इज़ एन अमाउंट विच इज़ रिसीवेबल। मतलब ये कोई अमाउंट है। जैसे हमारे बिजनेस में, अगर कई लोग बिजनेस करते होंगे ना, पता होगा रिसिप्ट क्या होता है। अगर हमारे बिजनेस में हमने किसी को रिसिप्ट दी कि आपने, उसमें लिखा होता है रिसिप्ट में कि आपने इतना इतना सामान लिया है, इतने रुपए का लिया है और इतने ग्राम का लिया है। ये सब हमारी रिसिप्ट पे लिखा होता है। वो दूसरे पर्सन को देते हैं और दूसरा पर्सन फिर एक्सचेंज में मनी देता है हमें। फिर रिसिप्ट में आता है रिसीवेबल। अब नेक्स्ट आता है हमारा रिसीवेबल। इसमें आता है कैपिटल और रेवेन्यू। जो हमारा रिसीवेबल है उसमें दो चीज़ें हैं। जब हमें रिसीव होता है मनी, उसमें दो चीज़ें आती हैं। पहली रेवेन्यू, दूसरी कैपिटल। चलिए देखते हैं। अब कैपिटल में क्या है, जब हम अपनी एसेट कम करते हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है, या आप कह सकते हैं लायबिलिटी घट जाए। जब हमारी कैपिटल बढ़ जाएगी, एसेट क्या हो गया, हमने फ़ोन बेचा, हमारा एसेट कम हो गया, सेल कर दिया हमने फ़ोन, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। और हमने लोन फ्रॉम बैंक ले लिया क्योंकि हमने फ़ोन बेच दिए। अब जैसे कोई बिज़नेस है, वो फ़ोन सेल करता है, तो उसने अपने सारे एसेट बेच दिए, लेकिन उसके पास टैक्स भरने का पैसे नहीं है, तो उसने लायबिलिटी भी ले ली कि टैक्स भी भरना है मुझे और मुझे सेल भी करनी है, इसलिए लायबिलिटी की होगी। अब आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू में ना ही एसेट बढ़ेगा, नोर एसेट नीदर लायबिलिटी। ना कुछ बढ़ेगा ना कुछ घटेगा, सब सेम रहेगा। एग्जाम्पल हो सकता है हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमने सर्विसेज दी और हमें उसके बदले में हमें मनी मिल गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सपेंडिचर। इट इज़ द मनी स्पेंट टू एक्वायर गुड्स, एसेट्स एंड सर्विसेज। ये वो मनी होता है जिसे हम स्पेंड करते हैं अब हमारे गुड्स लेने के लिए, सर्विसेज लेने के लिए, या हमारी एसेट्स लेने के लिए। गुड्स यानी बिजनेस के लिए सामान लेना, सर्विसेज यानी हम रेस्टोरेंट में गए, वहाँ हमें सर्विसेज के पैसे देने पड़ गए, और एसेट्स यानी जो हमने मोबाइल ख़रीदा। अब इसमें भी ये तीन तरह के होते हैं। ये तीन कौन कौन से हैं? सबसे पहले आते हैं कैपिटल, दूसरा आता है रेवेन्यू, तीसरा आता है डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू। अब पहले हमने कैपिटल में पढ़ा, अब इसमें है कैपिटल में एसेट जो है वो हमारी बढ़ जाएगी और लायबिलिटी हमारी घट जाएगी। जैसे हमने कोई सर्विसेज दी, हमें उसके बदले में मिल गई सैलरी, तो उससे हमारी लायबिलिटी घट गई, हमने उधार चुका दिया। और एसेट यानी हमने कुछ नई चीज़ ले ली। फिर रेवेन्यू में ना ही एसेट और ना ही लायबिलिटी, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, सब कांस्टेंट। और डिफर्ड रेवेन्यू में इसकी एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। दोज एक्सपेंडिचर विच कैन बी रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब वन अकाउंटिंग पीरियड से जो ज़्यादा होगी हमारी रिटर्न, जो रेवेन्यू होती है वो ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू हो जाएगा। इसी के साथ अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगले टॉपिक का नाम है एक्सपेंसेस। ये कॉस्ट, इट इज़ अ कॉस्ट टू जनरेट मोर रेवेन्यू। ये कॉस्ट होती है जिससे जो हमारा रेवेन्यू है हम उसे बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पास आपकी कोई कंपनी है और वो बनाती है हमारे फ़ोन्स या लैपटॉप्स, ऐसी एसेसरीज वगैरह बनाती है, तो कंपनी को प्लास्टिक चाहिए और फिजिकल नीड, प्लास्टिक, मेटल्स, ये सब सेंसर्स बनाने के लिए चाहिए। तो ये जो हमारी चीज़ें होंगी, प्लास्टिक, सेंसर्स, एसेसरीज जो भी होंगी,
ये सब हमारी एक्सपेंसेस फॉर द इकोनॉमी में आती है, एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी है, ये सब हमारा एक्सपेंसेस कहलाती है। जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कॉस्ट अकाउंटिंग में सारा रॉ मटेरियल, वैसे ही इसमें सारे एक्सपेंसेस कहलाएंगे। और दीज आर द टू टाइप्स, ये दो तरह की होती हैं, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। कौन कौन सी? प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग। अब प्रीपेड क्या होता है? प्रीपेड होते हैं जिसमें हमने पहले मनी दिया, फिर हमें सर्विसेज मिली, हमारी सर्विसेज स्टार्ट हो गई। जैसे आपने सुना होगा उसका प्रीपेड सिम है, उसका पोस्ट पेड सिम है। तो प्रीपेड में होता है पहले वो मनी देते हैं, फिर उनके बाद उसकी सर्विसेज शुरू होती हैं। फिर आता है आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में क्या है? आउटस्टैंडिंग ये ड्यू है बट पेड नहीं होती। कई फीस ऐसी होती हैं जो हम ड्यू रहती हैं और हम लास्ट में या बिल्कुल ही जब हमारा काम हो जाए तब पे करते हैं। जैसे हमारी ट्यूशन फीस जो होती है, हम मंथ के लास्ट में उसको पे करते हैं कि आपसे हमने पढ़ लिया, ये लीजिए आपकी ट्यूशन फ़ी, और बात ख़त्म, खल्लास। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम आता है इनकम। अब इनकम में हमारी बात होती है हमारे प्रॉफिट की, कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। कैसे? इनकम में आ गया, मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे हमने कोई फ़ोन बाय करा है 50,000 का और उसे सेल कर दिया उसको 60,000 में, तो जो 10,000 बचेगा, अगर हम बैलेंस करें तो 10,000 बचेगा, तो जो 10,000 बचेगा वो हमारी इनकम कहलाएगी। इतना समझ आ गया? फिर अगला टॉपिक आता है गेन। गेन बहुत सिंपल चीज़ है, आजकल तो ऐसे नहीं होगी, पर तब भी देखे तो गेन वो चीज़ है, जैसे हम कहीं जा रहे थे, हम कोई मोबाइल की शॉप पे जा रहे थे नया मोबाइल ख़रीदने, हमें रास्ते में पड़े में मिल गए 20,000 रुपये, और हमारा बजट भी 20,000 था। वो मिल के 40,000 हो गया, हमने कोई 40,000 का फ़ोन ले लिया, तो जो 20,000 रुपये हैं वो हमारा गेन है। फिर आते हैं अगले पे, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न क्या होता है? परचेज रिटर्न वो चीज़ है, जैसे परचेज रिटर्न क्या है? जैसे कोई सेलर ने हम जाते हैं ना कि आपके गुड्स ख़राब हैं, ये ख़राब हो गया, तो वो चेंज करके देते हैं हमको। तो जो गुड्स हैं हमारे, जो हमने सेलर से बाय करे, वो हम उसको वापस भी दे सकते हैं। अगर उसमें सही मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी दिक्कत आए तो हम उसे वापस दे सकते हैं कि आप इसको ठीक करके दो। जैसे हम फ़ोन रिपेयरिंग के लिए देते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए देते हैं, फ़ोल्डर नया डलवाने के लिए देते हैं, इन सब कामों के लिए परचेज रिटर्न हमारा यूज़फुल रहता है। इसी के साथ आज के यूट्यूब चैनल पे इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।